जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गाजा में गिराए गए एक एक बम का जवाब मिलेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली का इजरायल को सीधा धमकी। वहीं 1 दर्जन इजरायली के बदले 3 दर्जन से ज्यादा फिलिस्तीनी आजाद है। घर लौटते ही जश्न में डूबा फिलिस्तीनी परिवार है। अपनों से मिलकर रोक नहीं पाए आंसू। आतिशबाजी से जगमगा उठा आसमान है। वहीं गाजा पट्टी में पीछे हटने को मजबूर हो सकती है आईडीएफ। कैसे हमास के लिए सुनहरा मौका हो सकता है युद्ध विराम। विशेषज्ञों ने बताया क्या होगा आगे। बाइडेन का अनुमान, सीज फायर बढ़ सकते हैं आगे। इजरायली कमजोरी को छिपाने की कोशिश। वहीं इजरायल के खिलाफ पोस्ट करने पर शो से निकाली गई। अमेरिकी अभिनेत्री बोली, चुप नहीं बैठूंगी। जानेंगे क्या है पूरी खबर, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आप भी मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि ये खबर गोदी मीडिया नहीं दिखाएंगे। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामिनी ने इजरायल को गाजा में हमलों का बदला लेने की धमकी दी है। खामिनी ने कहा है कि इजरायल को अगर लगता है कि वो गाजा में मौत बरसाकर बच जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। इजरायल को गाजा में गिराया जा रहे हर एक बम का हिसाब देना होगा। वो बमबारी करके अपनी ही जिंदगी को कम कर रहा है। आयतुल्लाह अली खामिनी का इजरायल के लिए धमकी ऐसे समय में आई है जब दोनों पक्षों ने गाजा में युद्ध विराम के लिए समझौता किया हुआ है। आयतुल्लाह अली खामिनी ने हिब्रू में सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट में खामिनी ने लिखा है कि इजरायल गाजा में कितनी भी बमबारी कर ले, लेकिन उस करारी हार की भरपाई नहीं कर सकता है जो उसे 7 अक्टूबर को झेलनी पड़ी है। गाजा पर बमबारी करके वो अपनी ही जिंदगी को कम कर रहा है। गाजा का युद्ध उसके लिए बिना जवाब नहीं रहेगा। वो ये ना माने कि इसका जवाब उसको कभी नहीं मिलने वाला है। दरअसल इजरायल की ओर से गाजा में हमले शुरू किए जाने के बाद से ही ईरान आक्रामक रुख दिखा रहा है। आयतुल्लाह अली खामेनी और दूसरे ईरानी नेताओं ने यह धमकी दी है कि अगर गाजा में बमबारी चलती रही तो फिर ये संघर्ष पूरे इलाके में फैल जाएगा। ईरान की ओर से इजरायल को 1 से ज्यादा मोर्चों पर घेरने की भी बात कही जाती रही है। ईरान की ओर से हमास को भी समर्थन मिल रहा है और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों से हमले किए हैं। यमन में भी ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों ने लगातार इजरायल को निशाना बनाया है। दोनों संगठन ने लगातार कहा है कि युद्ध जारी रहने पर वो भी पूरी तरह से इस लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। बता दें कि गाजा पट्टी में फिलहाल युद्ध विराम चल रहा है। इजरायल और हमास ने बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम करने का समझौता किया है। समझौते में इजरायल फिलिस्तीन के 150 कैदी जेल से रिहा करेगा और हमास की ओर से 50 बंधक छोड़े जाएंगे। ये विराम शुक्रवार से शुरू हो गया है। शुक्रवार को हमास ने 13 इजरायली बंधकों को मिस्र के रास्ते इजरायल को सौंप दिया और 12 थाईलैंड के नागरिकों को भी छोड़ा गया, जिसके बदले में इजरायल ने 39 कैदियों को आजाद कर दिया। समझौते के तहत इजरायली जेलों से रिहा हुए 3 दर्जन से ज्यादा फिलिस्तीनियों का शुक्रवार को वेस्ट बैंक पहुंचने पर जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। रिहा किया गया कैदियों में कुछ को छोटे अपराधों के लिए और कुछ को हमलों के लिए दोषी ठहराया गया था। इन सभी कैदियों को यरूशलेम के बाहर एक जांच चौकी पर रिहा किया गया, जहां भारी संख्या में फिलिस्तीनी लोग जमा हुए थे। इन लोगों ने नारे लगाए, तालियां बजाई और हाथ हिलाए। रिहा किए गए कैदियों में 15 युवक स्तब्ध दिखाई दे रहे थे। मैले कपड़े पहने थकावट से चूर ये युवक रिहा होने के बाद जब अपने अपने पिता से मिले तो उनके कंधों पर सिर रखकर रोते हुए दिखाई दिए। रिहाई का समय रात का था, लेकिन आतिशबाजी की वजह से आसमान अलग अलग रंगों से पटा हुआ दिखाई दिए। वहीं देशभक्ति की संगीत ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया। रिहा किए गए कैदियों में से कुछ ने फिलिस्तीनी झंडों को हाथ में लिया हुआ था, कुछ ने हमास के हरे झंडों को अपने कंधों पर लिया हुआ था। जांच चौकी से बाहर निकलने के बाद उन्होंने जीत का संकेत दिया। रिहा हुए कैदियों में एक 17 साल का लड़का जमाल बहमा भी था, जो उस दौरान धक्का मुक्की कर रहे पत्रकारों और नारे लगाते हजारों फिलिस्तीनी की भीड़ में कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। जमाल ने कहा, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है। उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है। जमाल के पिता ने जब अपने बेटे को गले से लगाया तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि वो 7 महीनों में पहली बार अपने बेटे को देख रहे थे। इजरायली बलों ने जमाल को पिछले वसंत में फिलिस्तीनी शहर जेरिको में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था और बिना किसी सुनवाई वो आरोप के उसे हिरासत में रखा हुआ था। जमाल के पिता ने कहा, मैं उसे फिर से पिता की परवरिश देना चाहता हूँ। रिहा किए गए फिलिस्तीनी कैदियों में 24 महिलाएं भी शामिल थी, जिनमें से कुछ को इजरायल के सुरक्षा कर्मियों को चाकू मारने और अन्य प्रकार के हमलों के प्रयास में कई साल जेल की सजा सुनाई गई थी। वहीं अन्य कैदियों को सोशल मीडिया पर उकसाने के आरोप में कैद किया गया था। रिहा किए गए कैदियों में 15 नाबालिग भी शामिल थे।
जिनमें से ज्यादातर पर पथराव और प्रतिरोध का समर्थन करने का आरोप था। इजराइल लंबे अरसे से फिलिस्तीनी युवाओं पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाकर अपनी मनमानी से कार्रवाई करता आ रहा है, जो कब्जे वाले क्षेत्र में हिंसा बढ़ने की मुख्य वजह रहा है। रिहा किए गए कैदियों में से एक संयुक्त राष्ट्र सनरा के कार्यकर्ता अब्दुल कादिर खतीब का 17 वर्षीय बेटा इयास भी है, जिसे पिछले साल गुप्त साक्ष्यों पर बिना किसी आरोप या मुकदमे के प्रशासन की हिरासत में लिया गया था। खतीब ने कहा, एक फिलिस्तीनी होने के नाते गाजा में अपने भाइयों के लिए मेरा दिल टूट गया है, इसलिए मैं खुशी नहीं मना सकता, लेकिन मैं एक पिता हूं और अंदर ही अंदर काफी खुश हूं। रिपोर्ट के मुताबिक 200 से अधिक बंधकों के होने की वजह से युद्ध विराम के 20 दिनों तक बढ़ाने के आसार है, जिसे हमास के लिए सुनहरा मौका माना जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो इस मौके का लाभ हमास न केवल इजरायली सैन्य बलों के खिलाफ अपनी प्रतिरोधी तैयारी के लिए, बल्कि इजरायल पर और अधिक दबाव बढ़ाकर पूरी गाजा पट्टी से इजरायली सैन्य बलों की वापसी के लिए कर सकते हैं। 7 अक्टूबर के हमलों को प्लान करने वाला हमास का मास्टरमाइंड यहिया सिनवार इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। इजरायल के हमले में गाजा का उत्तरी हिस्सा लगभग बर्बाद हो गया है या फिर इजरायल के नियंत्रण में है। कई इजरायली एक्सपर्ट मान रहे हैं कि सिनवार दक्षिणी गाजा में इजरायल के हमले को रोकने के लिए तैयारी कर सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि 50 बंधकों को छोड़ने के बाद यहिया सिनवार दूसरे बंधकों को रोक कर रख सकता है, ताकि इजरायली सरकार पर बंधकों के परिवारों का दबाव बढ़े और पूरी सेना को हटाने की डील कराई जा सके। दरअसल हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायल को समझौता करना पड़ा। इजरायल कैबिनेट के पास कोई रास्ता नहीं था। हालांकि इजरायल पहले चाहता था कि सैन्य बल खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से बंधकों को ट्रैक करके उन्हें छुड़ा लाए, लेकिन सिर्फ एक बंधक को इजरायल ट्रैक कर पाया और हमास के सामने मोसाद का चाल नाकाम साबित हुआ। इसलिए परिजनों का दबाव सरकार पर बढ़ रहा था और समझौता ही एकमात्र रास्ता था। दूसरी तरफ सीज फायर के बाद शुक्रवार को हजारों फिलिस्तीनी नॉर्थ गाजा लौटे। कुछ लोगों ने एएफपी से बात करते हुए कहा, हम आखिरकार घर लौट रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम फिर से सांस ले सकते हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि 4 दिन का सीज फायर सिर्फ शुरुआत है, इस डील को आगे बढ़ाने की भी संभावनाएं है। बाइडेन ने आगे कहा, हम इस मौके पर 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी अलग फिलिस्तीन देश के लिए नए सिरे से कोशिश करेंगे। बाइडेन ने कहा कि बंधकों का आजाद होना इस बात का सबूत है कि हमास सिर्फ दबाव की भाषा जानता है। हम कभी भी उन पर यह भरोसा नहीं कर सकते कि वो कुछ सही करेंगे। यानी यहाँ पर नाकाम इजरायल की इंटेलिजेंस एजेंसी और सरकार रहा और अमेरिका अभी भी उनके नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि गाजा पट्टी पर युद्ध विराम कितने दिनों तक रहता है और इसका क्या कुछ परिणाम सामने आता है। इस बीच स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि यदि यूरोपीय संघ फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं देता है तो स्पेन अपने दम पर ऐसा करेगा। वहीं अमेरिकी टीवी सीरीज स्क्रीम में अभिनय करने वाली अभिनेत्री मेलिसा बरेरा को इजरायल विरोधी बयान देने के आरोप में सीरीज के 7वें एडिशन से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उनके फैंस में नाराजगी देखी जा रही है। इसके बाद मैक्सिको की इस अभिनेत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है, चुप्पी कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा था, मौजूदा समय में गाजा के साथ कंस्ट्रक्शन कैंप की तरह से पेश आया जा रहा है। वहां पानी बिजली की सुविधाएं नहीं है। लोगों ने अब तक अतीत से कुछ नहीं सीखा है। पूरी दुनिया ये चुपचाप देख रही है। बरेरा ने कहा कि गाजा में नरसंहार रुकना चाहिए। उनके इस बयान को सीरीज बनाने वाले स्टूडियो ने यहूदी विरोधी कहा था। बरेरा ने इस बारे में चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सबसे पहले मैं यहूदी विरोधी भावना और इस्लामोफोबिया की निंदा करती हूँ। मैं लोगों के किसी भी समूह के खिलाफ किसी भी प्रकार की नफरत और पूर्वग्रह की निंदा करती हूँ। वहीं मेलिसा ने कहा कि वो गाजा के हालातों पर बोलती रहेंगी और चुप नहीं बैठेंगी। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।